सभी दर्शकों को शुभ भरा प्यार। प्रयाग ज्योतिष संगम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे जो भविष्यवाणी हो रही है। आज हम बताएंगे कि जो तुला लग्न की कुंडली बन रही है 17/8/2025, तो वृषभ राशि की कुंडली बन रही है। वृषभ राशि वालों का समय 17 अगस्त से कैसा रहेगा, ये एनालिसिस 17 अगस्त से नवंबर तक किया जा रहा है। तो वृषभ राशि वाले ध्यान देंगे कि वृषभ राशि वालों का कैसा समय रहेगा। तो जो इनकी कुंडली बन रही है, हम इनके लग्न में चलते हैं। जो लग्न का मालिक है वहां पर 7 गिनती लिखी हुई है, तो 7 गिनती तुला, उसका मालिक शुक्र होता है। शुक्र देव जो है मिथुन राशि में भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। धन भाव इनका खाली है, छठा घर है, उसका स्वामी जो है बुध है। अब बुध जो है कर्क राशि में कर्म भाव में विराजमान रहेंगे। बुध का घर, तीसरा घर खाली है, वहां जो है 9 गिनती आ रही है, उसके मालिक बृहस्पति देव हैं, जो कि अपने ही घर में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद चौथा घर चंद्रमा का घर आता है, 10वां घर, जिसके मालिक शनि हैं। तो शनि जो है 6वें घर में मीन राशि में गुरु की राशि में विराजमान रहेंगे। 5वां घर सूर्य का घर है, सूर्य के घर में जो है राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, चल रहे हैं। शनि जो है 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। 7वें घर का हमने मालिक बता दिया, शुक्र है, जो कि भाग्य भाव में विराजमान रहेगा। चंद्रमा, वृषभ का चंद्रमा 8वें घर में रोग के घर में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति और शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे। बुध जो है कर्म भाव में, जो कर्म के फलदाता कहे जाते हैं, वहां पर कर्क राशि में बुध देव विराजमान रहेंगे। सूर्य और केतु भाग्य भाव में ग्रहण योग बना रहे हैं। मंगल 12वें घर में विराजमान रहेंगे। आइए हम ग्रहों की दृष्टि बताते हैं कि यह सब ग्रह क्या फल देंगे, इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, किनका काम बिगाड़ेंगे, किनका काम बनाएंगे। तो वृषभ राशि की जो कुंडली कही जाती है, सर्वप्रथम इनका जो समय है, शनि इनको घूमने टहलने काम के लिए देश विदेश भ्रमण बहुत कराएगा, जो कि अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। तो वृषभ राशि वाले ध्यान देंगे, शनि उनके कुंडली में व्यय के भाव में बैठा हुआ है, तो पैसा खर्च कराएगा, यात्राएं बहुत होगी, संभल कर यात्रा करें, ज्यादा से ज्यादा यात्रा बचे। हर यात्रा इनकी पॉजिटिव होगी, बड़े बड़े लोगों से मिलना होगा, अच्छे जगह जाना होगा, बड़े बड़े नेताओं से अच्छी इनकी मित्रता बनेगी, साधु संतों का बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा। एक चीज है, चंद्रमा इनके धनेश होकर के अष्टम में चल रहे हैं, तो धन की आय तो होगी, लेकिन पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। शुक्र बृहस्पति होने के कारण इनके वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी, पति पत्नी में अनबन होगा, उससे बहुत ध्यान देंगे। बुध कर्क राशि में होने के कारण इनके अंदर एक वहम पैदा होगा। वहम पैदा होने से मन में विकार में तमाम सोच, उल्टी सीधी सोच आती रहेगी, मन एकाग्र नहीं होने देगा, नींद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हल कार्य अच्छे होंगे, व्यापार अच्छे होंगे, इनको व्यापार में यदि हैं तो व्यापार में अच्छी वृद्धि मिलेगी। यदि नौकरी पेशा में हैं तो इनको पदोन्नति मिलेगी। तमाम यदि खेल कूद में हैं तो इनको अच्छा अवार्ड मिलेगा। यदि पढ़ाई लिखाई में हैं तो अच्छी पढ़ाई लिखाई इनकी हो जाएगी। यदि काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं तो सेहत में अच्छा सुधार होगा। सूर्य केतु जो ग्रहण योग बना रहे हैं, इन दृष्टि से वृषभ राशि के पिता पर अगर दृष्टि डालती है तो पिता की तबीयत हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, पिता को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। मंगल जो है मांगलिक हमें घर में बन रहे हैं, जिनका विवाह हो रहा है, जिनका काफी समय से विवाह रुका हुआ है वृषभ राशि, उनके विवाह होने के संकेत मिल रहे हैं। मंगल जो है कन्या राशि में अच्छा फल दे रहे हैं। तो यह है उनकी कुंडली बन रही है। जो मंगल देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है, मंगल यहाँ से सीधे सीधे बुध के घर में 1 2 3 4 बुध के घर में उनकी दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। तो धनु राशि पर पड़ने में भाइयों से मित्रता होगी। उसके बाद वह अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं मित्र के घर में, चंद्रमा घर में, तो महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, जिससे धन संपदा में अच्छी इनकम होगा। और अपनी वह और दृष्टि जो है 7वीं हो गई,
और अपनी दृष्टि वह डाल रहे, 8वीं दृष्टि जो राहु के घर में डाल रहे हैं, सूर्य के घर में अंगारक योग बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से भी लाभ मिल सकता है। जो काफी समय से कोर्ट कचहरी में केस चल रही है उनमें छुटकारा मिलेगा, ये हम बता दिए मंगल की। और सूर्य की भी 7वीं दृष्टि डाल रही है ब्रह्मा, 1 2 3 4 5 6 शनि को देख रहे हैं। तो शनि को जब सूर्य देखते हैं तो उनको प्रभावी नहीं कर पाएंगे। राहु चंद्रमा बुध जो है अपनी 7वीं दृष्टि राहु को पंचम घर में पड़ रही है, बुध की दृष्टि ध्यान देंगे। अगर बुध की दृष्टि पंचम घर में पड़ रही है तो जो बॉडी में इन्फेक्शन होगा, जो राहु का निगेटिव प्रभाव होगा, बुध उसको नष्ट कर देगा पूर्ण तरीके से। कहा है कि राहु दोषो बुधो हरणात्, जो राहु का दोष है बुध उसको नष्ट करता दिखाई दे रहा है। यहां पर हम बृहस्पति के देखते हैं, बृहस्पति अपनी दृष्टि कहां डाल रहा है, 5वीं 7वीं 9वीं, ये बृहस्पति की दृष्टि होती है। तो बृहस्पति की एक अपने घर में बृहस्पति बैठा है, कहते हैं बृहस्पति अपने घर को खराब करता है। तो ये बृहस्पति अपने घर से शुरू होता है, 1 2 3 4 बृहस्पति किसको देखा, 9वां 10वां 11वां ब्रह्मा, 1 2 सीधा धन भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो पढ़ने वाले बच्चों को गुड न्यूज मिल रही है, वृषभ राशि वाले लोगों को उनकी नौकरी इत्यादि, कोई ऑफिसर बनने की उम्मीद है। यदि कोई चुनाव या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में एक प्रबल राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छी उनकी कुंडली बन रही है। शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि भी अच्छा डाल रहा है और बुध के घर को देख करके लक्ष्मी नारायण नामक योग बना रहा है, यह बहुत ही अच्छी कुंडली बन रही है। हल शनि जो है, जो चंद्रमा अपनी अष्टम में बैठ के जो 7वीं दृष्टि डाल रहा है, वो दृष्टि जो है अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं में कहीं विवाह को अवरुद्ध करेगा, कामकाज में बाधा करेंगे, बनते हुए काम रुक सकते हैं। हल चंद्रमा मन का कारक है, मन में तमाम प्रकार का विकार पैदा करता है, ग्रसित करता है और रोग भी शरीर में पैदा करता है, जैसे खांसी ज्वर इत्यादि, इस तरीके की दिक्कत पैदा करेगा। हर मंगल सूर्य जो है केतु के साथ हमने बताया, चूंकि सूर्य केतु से ग्रसित है तो उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहा है जैसे उसको देना चाहिए, जैसे निखार आना चाहिए। इसमें सबसे बॉडी में इन्फेक्शन, रोग से बचेंगे, बीमारी से बचेंगे, बुखार से बचेंगे, हमेशा सेहत को ध्यान लेंगे, अपना मन चिंतन अध्यात्म में लगाएंगे। यदि यह सुबह चींटी को सोमवार के दिन चीनी खिलाते हैं, चींटी को यदि गुड़ खिलाते हैं, शहद डालते हैं या दूध डालते हैं पीपल के पेड़ में, इनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। यदि यह रक्षाबंधन को हरी कलर की राखी बांधते हैं या लाल कलर की राखी बांधते हैं तो इनकी जीत निश्चित है, संभवतः इनकी जीत होगी। कोर्ट कचहरी से इनको अच्छा छुटकारा मिलेगा। धन के प्रबल योग बन रहे हैं, इमोशन ज़्यादा होते हैं, इमोशन पद से बचें। इनकी भाग्य में अच्छी खासी वृद्धि होगी, नए मित्र मिलेंगे, काम के नए अवसर होंगे। यह इनकी कुंडली बन रही है। तुला लग्न कुंडली वृषभ राशि वाले ध्यान देंगे और इनका समय जो अगस्त महीने से बन रहा है वो शानदार समय होगा, बहुत ही अच्छा समय होगा।